तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं भारत रत्न के बारे में। इससे पहले हमारी पहली वीडियो आई थी जिसमें हमने नोबेल प्राइज के बारे में पढ़ा था कि नोबेल प्राइज की स्थापना किसने करी थी, किस वर्ष हुई थी, कितने क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है, विश्व का सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान होता है नोबेल प्राइज कैसे बना, कैसे दिया जाता है, किसकी याद में दिया जाता है, किस किस लोगों को दिया जाता है, हर साल कौन से महीने में किस डेट को दिया जाता है, ये सारी चीजें हमने डिटेल में देखी थी। पूरी थ्योरी पढ़ी थी, उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं आपके एग्जाम में वो हमने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत रत्न के बारे में और ये आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आरपीएफ का हो, यूपीएसआई का हो, एनटीपीसी का हो, किसी भी एसएससी के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो यहां से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और मैं कुछ क्वेश्चंस भी लिख के लाया हूं कि किस वर्ष 4 लोगों को भारत रत्न दिया गया, तो आपको बताऊंगा। 2024 के बारे में भी चर्चा करेंगे आपसे। भारत रत्न की ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहां मिलने वाले हैं। तो आज हमारी ये दूसरी वीडियो होने वाली है, पहली वीडियो मैं कंप्लीट करा चुका हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत रत्न के बारे में। जैसे आपने पढ़ा था नोबेल प्राइज विश्व का सबसे बड़ा सम्मान वाला पुरस्कार है, ऐसे ही बच्चों भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा सम्मान है, सबसे बड़ा भारत रत्न। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या होता है भारत रत्न, भारत रत्न किसे दिया जाता है, भारत रत्न से जुड़े जितने भी विवाद हैं, जितने भी कंट्रोवर्सीज हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। इंदिरा गांधी के बारे में, जवाहरलाल नेहरू के बारे में, यहां से विवाद कैसे पनपा था, भारत रत्न से सम्मानित प्रमुख व्यक्तित्व जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और जितनी भी महिलाएं सम्मानित की गई हैं भारत रत्न से उसके बारे में भी बात करेंगे। और भारत रत्न किसे दिया जाता है ये भी तो होता होगा कि किस क्षेत्र में और किसको दिया जाता है, उसके बारे में भी हम यहां देखने वाले हैं। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सिविलियन अवार्ड है आपका कौन सा, भारत रत्न। इसकी जो शुरुआत हुई थी 2 जनवरी 1954 को हुई थी। 2 जनवरी 1954 को याद कर लेना, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो 1954 उसके बाद की गई थी, और उस वक्त हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 जनवरी 1954 को भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है उसकी स्थापना करी थी। इस सम्मान में आपको क्या मिलता है, एक प्रमाण पत्र मिलता है, एक मेडल दिया जाता है, कोई धनराशि नहीं होती है। नोबेल प्राइज में धनराशि दी जाती है 8 करोड़ के आसपास। नोबेल प्राइज में कितनी धनराशि दी जाती है मेरे बच्चा, 8 करोड़ के आसपास दी जाती है। लेकिन यहां कोई भी धनराशि नहीं दी जाती, यहां आपको सम्मान मिलता है, एक प्रमाण पत्र मिलता है और एक आपको मेडल मिलता है। यह सम्मान हर साल 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। और नोबेल प्राइज कब दिया जाता था, 10 दिसंबर को हर साल दिया जाता है। और यह कब दिया जाएगा भैया, हर 26 जनवरी को दिया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा दिया जाएगा। और अधिकतम 3 भारत रत्न दिए जा सकते हैं एक साल में। तो ये चीज आपको क्लियर हुई कि एक साल में हम भारत रत्न कितनी बार दे सकते हैं, कितने लोगों को दे सकते हैं, भारत रत्न हम अधिकतम 3 दे सकते हैं, इससे ज्यादा भारत रत्न नहीं देंगे। कब दिया जाता है ये, तो आप सभी बच्चों को पता है कि 26 जनवरी को ये हर साल दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। आगे बात करते हैं। अब भारत रत्न किसे दिया जाता है, तो जो भी इंसान राजनीति के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में अच्छे काम करते हैं, अच्छे विचारक होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, उद्योगपति होते हैं, लेखक होते हैं और समाज सेवी को यह पुरस्कार दिया जाता है। बात समझ में आ गई। जो भारत रत्न है वो किसको दिया जाता है, राजनीति, कला, साहित्य, विज्ञान, इन सभी क्षेत्रों में किस किस को दिया जाता है, जितने भी विचारक हैं, वैज्ञानिक हैं, उद्योगपति, जितने भी लेखक हैं आपके, उन सबको, समाज सेवी हैं, उन सबको सर्वोच्च आपका जो पुरस्कार है भारत रत्न वो दिया जाता है। 2011 में मानवता के लिए अच्छा कार्य करने वाला जोड़ा गया, तो 2011 में जो मानवता के लिए अच्छा काम करेगा उसे भी जोड़ दिया गया। जो भी मानवता के लिए अच्छा काम करेगा उसे भी हम क्या देंगे, भारत रत्न देंगे। जैसे 1969 में इकोनॉमिक्स का भी नोबेल प्राइज देना स्टार्ट कर दिया गया था। पहले नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अब आगे चलते हैं। भारत रत्न पुरस्कार जो मेडल बनता है वो कहां बनता है, पश्चिम बंगाल के अलीपुर में बनाया जाता है। यह क्वेश्चन एक बार पूछा गया, इसलिए मैं आपको यहां बता रहा हूं कि भारत रत्न कहां बनता है, जो इसका पुरस्कार, जो इसका मेडल दिया जाता है वो पश्चिम बंगाल के अलीपुर में बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। इस तरीके से आपको मेडल मिलता है कि यहां इस तरीके से बेटा ये देख लेंगे, पीपल का पत्ता होता है जिसमें लिखा होता है सत्यमेव जयते, यहां क्या लिखा रहता है, भारत रत्न लिखा रहता है। कि मेडल में तांबे के बने पीपल के पत्ते पर प्लेटिनियम का चमकता सूर्य बना हुआ
है पत्ते का किनारा भी प्लेटिनियम का होता है, इसके नीचे हिंदी में भारत रत्न लिखा होता है। तो ये आपसे पूछा जाता है कि जो भारत रत्न का मेडल दिया जाता है वो किस मेटेरियल का बना हुआ होता है, तो बोलेंगे कि मेडल में तांबे के बने पीपल के पत्ता, जो ये पीपल का पत्ता है ये किसका बना हुआ है, तांबे का बना हुआ होता है। और पीपल के पत्ते पर प्लेटिनियम का चमकता हुआ सूर्य दिखाई देता है। जैसे ये सूर्य आपको जो दिखाई दे रहा है ये किसका बना हुआ है, प्लेटिनियम का बना हुआ है, और ये किसका बना हुआ है, तांबे का बना हुआ है। क्लियर हुआ। अच्छा, पत्ते का किनारा भी किसका होता है, जो ये किनारा, ये आपको जो चमकता हुआ किनारा दिखाई देता है, ये किनारा जो चमकता हुआ दिखाई देता है ये भी प्लेटिनियम का होता है। ठीक है जी दोस्त, इसके नीचे हिंदी में भारत रत्न लिखा जाता है। यहां आपको क्या लिखा मिलेगा, भारत रत्न लिखा मिलता है। इसके पीछे की तरफ अगर मैं इसको पलट दूं तो पीछे की तरफ का हिस्सा आपको ये दिखाई देगा, यहां चमकता हुआ सूर्य दिखाई देगा और पीछे आपको सत्यमेव जयते लिखा हुआ दिखाई देता है, सत्यमेव जयते। तो ये मेडल आपको समझ में आएगा, पीपल का पत्ता होता है, तांबे का बना हुआ होता है, इसके सामने वाले हिस्से पर सूर्य होता है प्लेटिनम का, और इसके पीछे वाले हिस्से पर ये सत्यमेव जयते का अशोक स्तंभ होता है। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। सबसे पहला भारत रत्न किसे दिया गया, यहां से क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा अपनी नोट कॉपी में कि सबसे पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। पूर्व राष्ट्रपति, सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनको ये मिला था, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालचारी को मिला था। सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे, चंद्रशेखर वेंकट रमन। यहां से क्वेश्चन पूछे आएंगे कि सबसे पहले वैज्ञानिक, तो आप बोलोगे सर वेंकट रमन। सबसे पहले आपके राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और स्वतंत्र भारत के आपके गवर्नर जनरल कौन थे मेरे भाई, चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। आगे चलते हैं आगे। अभी तक कितने व्यक्तित्व को मिला है, तो अगर हम बात करें अभी तक 48 लोगों को दिया गया है, जिसमें महिलाएं आपकी 5 और मरणोपरांत दिया गया है 16 लोगों को। तो यह सम्मान कितने लोगों को मिला है, 48 लोगों को, जिसमें महिलाएं कितनी है आपकी 5 और मरणोपरांत कितने लोगों को मिला है, 16 लोगों को मिला है। 1955 में यह नियम बनाया कि मरणोपरांत भी भारत रत्न दिया जाएगा, पहले नहीं था। 1954 में जब इसकी स्थापना हुई थी तब ये नहीं था कि मरणोपरांत भी दिया जाएगा, लेकिन 1955 में एक और नियम बनाया गया कि मरणोपरांत भी हम भारत रत्न देंगे, लेकिन नोबेल प्राइज मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। 1966 में सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत सर्वप्रथम मिला। मतलब ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मरणोपरांत सबसे पहले आपका नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, तो 1966 में आपके लाल बहादुर शास्त्री को सबसे पहले ये पुरस्कार मिला था। तो मरणोपरांत कितने लोगों को मिला है, अभी तक 16 लोगों को मिला है। भारत रत्न कब नहीं दिया गया, अब देखो हर साल की बात की गई है। 1954 में भारत रत्न की स्थापना हुई थी, उसके बाद हर साल भारत रत्न दिया जाएगा ये बात बोली गई है। लेकिन कुछ साल ऐसी भी हैं जब विवाद हुआ था कि जब ये आपकी जो 1970 से 80 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, किसको हरा के, इंदिरा गांधी की सरकार को हराकर कांग्रेस पार्टी को, तो मोरारजी देसाई ने भारत रत्न को बंद कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि इसका लोग गलत यूज करते हैं, उसका सरकार गलत यूज करती है। जो सरकार, जो प्रधानमंत्री होते हैं वो खुद अपने नाम को नॉमिनेट कर देते हैं कि मुझे भारत रत्न दिया जाएगा, तो ये गलत तरीका है। तो इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया, 1970-80 में जब इनकी जनता पार्टी आई थी तो इन्होंने बोल दिया कि भारत रत्न अब नहीं दिया जाएगा। फिर 1980 में दोबारा से कांग्रेस की सरकार आई, इंदिरा गांधी की सरकार आई, और इन्होंने फिर 1980 में स्टार्ट कर दिया था। यही विवाद था कि जो प्रधानमंत्री होते थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू खुद का नाम नॉमिनेट कर दिया, इंदिरा गांधी ने खुद का नाम नॉमिनेट कर दिया, और लोग ये बोलते हैं कि भाई तुम अपना खुद का नाम नॉमिनेट कर रहे हो, कोई दूसरा व्यक्ति करे तो बात ठीक है, तुम खुद प्रधानमंत्री हो और प्रधानमंत्री नाम नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति को, और तुम अपना खुद का नाम दे रहे हो कि मेरे को भारत रत्न मिलना चाहिए। तो यही विवाद था। तो इसीलिए ये 1970-80 में जनता पार्टी आई थी, उन्होंने बंद कर दिया था, और 1980 में जब इंदिरा गांधी की सरकार आई तो उन्होंने दोबारा से चालू कर दिया। तो 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, 1979 नोबेल पुरस्कार, ये आपको पता होना चाहिए। 1993-95 में भी भारत रत्न नहीं दिया गया, 93 से 95 फिर बंद किया गया। केरल व मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका दायर की गई थी। इसमें यह कहा गया कि यह आर्टिकल 18 का उल्लंघन है। 1995 में यह डिसीजन आया कि यह कोई उपाधि नहीं बल्कि एक सम्मान है और इसे देने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक PIL दायर की गई थी कि यह पुरस्कार बंद होना चाहिए। तो फिर
कोर्ट ने इसमें ये कहा कि ये कोई उपाधि नहीं है, ये किसी को हमने उपाधि दी, सिर्फ एक सम्मान है, ये मान सम्मान की बात है, तो इसे बंद नहीं किया जाना चाहिए। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए कि भैया एक बार कब बंद किया गया, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 1977-80 में बंद किया गया, और एक बार कब बंद किया गया बच्चों, 1993-95 में बंद कर दिया गया। भारत रत्न एक वर्ष में सिर्फ 3 लोगों को दिया जा सकता है, परंतु 1999 में यह 4 लोगों को दिया गया था। तो ये आप याद रखना, हर साल 26 जनवरी को सिर्फ हम 3 लोगों को ही क्या दे सकते हैं, भारत रत्न दे सकते हैं। लेकिन 1999 में ये 4 लोगों को दिया गया था, और ये चारों लोग कौन थे भैया, जयप्रकाश नारायण थे, पंडित रविशंकर जी थे, गोपीनाथ बारडोली थे, और अमृत्य सेन थे। ये याद रखना आप सभी मेरे भाई दोस्त। कुछ महिलाएं हैं जिनको भारत रत्न दिया गया, इंदिरा गांधी को, लता मंगेशकर को भी मिला है, अरुणा आसिफ अली को मिला है, ये स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानी थी, ये आपको पता होना चाहिए। मदर टेरेसा को भी मिला है, जो अच्छे काम करती थी, गरीब लोगों की सहायता करती थी, और MS सुभा लक्ष्मी कर्नाटक संगीत गायिका थी, उनको भी मिला गया है। ये थी, ये आपको याद होना चाहिए। और जो अरुणा आसिफ अली थी वो ये थी, इंदिरा गांधी ये है, मदर टेरेसा ये है, लता मंगेशकर आपकी ये है। गैर भारतीय जिन्हें भारत रत्न मिला, यहां से बहुत क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा मेरे भाई कि 1987 में अब्दुल गफ्फार खान गांधी विचारधारा के व्यक्ति थे, द्वैध राष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ इन्हें क्या मिला था, अब्दुल गफ्फार खान को, जो क्या थे बच्चों, गैर भारतीय जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगर हम बात करें कि 1990 में नेल्सन मंडेला को भी भारत रत्न दिया गया था, जो पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के। रंग भेद के खिलाफ आंदोलन चलाया, 27 साल तक जेल रहे, जेल से बाहर निकले, फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बने। कौन से, अश्वेत पहले राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला, और इनको भी भारत रत्न दिया गया है। तो ये गैर भारतीय हैं। और भैया अब्दुल गफ्फार खान को भी मिला है। और 18 जुलाई नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद होना चाहिए आप लोगों को। 1958 की बात करें तो ध्रुव केशव कर्वे जो ओल्डेस्ट हैं, 100 वर्ष के हैं, इन्हें क्या मिला गया, एक टीचर थे, एक समाज सेवी थे। इन्हें आपसे ये पूछा सबसे उम्रदराज कौन थे जिन्हें भारत रत्न मिला है, तो सबसे उम्रदराज 100 साल के थे कौन भैया, ध्रुव केशव कर्वे। इनका नाम भी बड़ा खतरनाक सा है, तो 100 साल की उम्र में आदमी खतरनाक सा ही लगता है, ऐसे याद कर लेना। और सबसे कम उम्र में 40 साल की उम्र में 2014 में सचिन तेंदुलकर को यह पुरस्कार दिया गया। तो यहां बहुत वाद विवाद भी हुआ था। और भी ऐसे बहुत खिलाड़ी थे जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिलना चाहिए था, सचिन तेंदुलकर को मिला है, तो जैसे ध्यानचंद आपके। आगे चलते हैं, भारत रत्न से जुड़े विवाद हैं कुछ, ये आपको पता होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी वाला मैंने आपको बता दिया। 1955 में जवाहरलाल नेहरू को मिला था, 1971 में इंदिरा गांधी को मिला। इन्होंने खुद के अपने नाम नॉमिनेट करे थे, तो इसीलिए विवाद था कि कोई प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अपना नाम कैसे नॉमिनेट कर सकता है भारत रत्न के लिए, क्योंकि भारत रत्न का जो नाम नॉमिनेट करता है वो प्रधानमंत्री ही करता है। किसको, राष्ट्रपति। भारत रत्न देता कौन है, राष्ट्रपति देता है, हर साल 26 जनवरी को। तो 2014 में सचिन तेंदुलकर, इस समय भी बहुत ज्यादा विवाद हुआ था, क्योंकि इससे पहले भी बहुत खिलाड़ी ऐसे हुए हैं, जैसे ध्यानचंद हैं आपके, अन्य बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्हें कभी भारत रत्न नहीं दिया गया था। तो ये क्वेश्चन था, सचिन तेंदुलकर साहब को दिया गया है। हाँ, इनको गॉड बोला जाता है क्रिकेट का, तो बहुत हॉकी के जादूगर भी बोला जाता था, उनको क्यों नहीं मिला, ये विवाद का एक कारण बना था। और मरणोपरांत सुभाष चंद्र बोस को मिला था 1992 में, लेकिन इनके परिवार ने ये लेने से मना कर दिया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न मिला था या नहीं मिला था, तो आप बोलोगे मिला था, लेकिन इनके परिवार ने उसको एक्सेप्ट नहीं करा था। इनके भी भाई मृत्यु पर बड़ा विवाद है कि ये इनकी मृत्यु कैसे हुई भी है, नहीं भी हुई है, अभी भी क्या ये जिंदा, अब तो खैर क्या ही जिंदा होंगे। श्री नानाजी देशमुख मरणोपरांत समाज सेवा, इनको मरणोपरांत मिला था, 2019 में सम्मानित व्यक्ति हैं। आप इनको याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, भूपेन कुमार हजारिका भी, और प्रणब मुखर्जी जो पूर्व राष्ट्रपति रहे थे। भारत के प्रमुख पदाधिकारी का वरीयता क्रम, सबसे ऊपर आता है आपका बच्चों राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति, तीसरे पर प्रधानमंत्री। ये वरीयता क्रम एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं लिख के लाया हूं। सबसे ऊपर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं आता है, और प्रधानमंत्री से ऊपर भी आपके उपराष्ट्रपति पद आते हैं। ये वरीयता क्रम पूछा जाता है, बताओ 4 ऑप्शन दे देंगे, सबसे ज्यादा वरीयता क्रम बताओ, सबसे ऊपर कौन आता है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर राज्यों के राज्यपाल आते हैं, फिर पूर्व राष्ट्रपति आते हैं, फिर मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष आते हैं, फिर भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री आते हैं, फिर राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं। कैबिनेट मंत्री के बाद
फिर योजना आयोग का उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा के विपक्ष का नेता, भारत रत्न अलंकरण के प्राप्तकर्ता। इसके बाद मिलते हैं उपाधि भारत रत्न, जिनको भी भारत रत्न मिला है तो वो भी आपके कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर के होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर की बराबर की इनको एक उपाधि दी जाती है, भारत रत्न अलंकरण के प्राप्तकर्ता। चलिए भैया, 1990 में किसको मिला था भैया? भीमराव रामजी अंबेडकर को मिला था। 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला है और 1997 में एपीजे अब्दुल कलाम साहब को मिला है, जो 11वें देश के राष्ट्रपति थे। 2001 में लता मंगेशकर को मिला है और 2015 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी दे दिया गया है 2015 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, इनमें से किसे सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया था? बताओ भाई। अभी मैंने बताया सबसे पहले किसको मिला था, आपको ये वाले ऑप्शन चूज करने हैं। तो सबसे पहले तो ये आपको पता ही है कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को मिला था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को इसके बाद मिला था, और जवाहरलाल नेहरू और चंद्रशेखर वेंकटरमन में से किसको पहले मिला था? चंद्रशेखर वेंकटरमन को मिला था। तो 1 2 4 राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम मरणोपरांत भारत रत्न किसे दिया गया था? मरने के बाद लाल बहादुर शास्त्री को, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। किस वर्ष 4 लोगों को भारत रत्न दिया गया था? बताओ भैया। हर साल 3 लोगों को दिया जाता है, लेकिन 4 लोगों को कब मिला था? 1999 में मिला था। अब तक कितनी महिलाओं को भारत रत्न दिया जा चुका है, बताएंगे आप सभी दोस्त? अब तक भैया 5 महिलाओं को दिया जा चुका है। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब दिया गया था? 2014 में। सबसे कम उम्र का इनको मिला है भारत रत्न। भारत के प्रमुख पदाधिकारियों की वरीयता क्रम में भारत की रत्न प्राप्तकर्ता किसके समान है? पूर्व राष्ट्रपति के, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा या भारत के कैबिनेट मंत्री? तो बी इज द राइट आंसर, अभी मैंने आपको बताया था। इनमें से कौन गैर भारतीय जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो अभी बताया था नेल्सन मंडेला साहब थे आपके, और अब्दुल गफ्फार खान थे। ए और बी, ये तो सबसे ज्यादा उम्र के थे, 100 साल के थे, जिन्हें ये मिला था, आपका भारत रत्न मिला था। भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से बता दो? तो भारत रत्न की स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 को। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल में दिया जाता है। एक बार फटाफट रिवीजन करवा दूं तुम्हारा। शुरुआत 1954 में हुई थी, भारत सरकार द्वारा ये दिया जाता है, राशि इसमें 0 होती है और अब तक कुल प्राप्तकर्ता इसके 53 हो चुके हैं। प्रारंभ में, अब तक 2024 तक की बात कर रहा हूं मैं आपसे, 2024 तक की बात कर रहा हूं, ठीक है। उस जो लास्ट वाली स्लाइड थी उसमें 2024 नहीं था। प्रारंभ में भारत के केवल जीवित व्यक्तियों को दिया जाता था, लेकिन 1955 में मरणोपरांत भी दिया जाने लगा। 1966 में पहली बार मरणोपरांत किसको मिला था? लाल बहादुर शास्त्री को। पूरा रिवीजन कर लो। अब यहां से देख लो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी पहले प्राप्तकर्ता और पहले उपराष्ट्रपति थे। फिर चंद्रशेखर वेंकटरमन को देख लो आप जल्दी से। चंद्रशेखर वेंकटरमन कौन थे? पहले वैज्ञानिक थे। पहला वैज्ञानिक कौन था जिसको भारत रत्न मिला? आप बोलोगे वेंकटरमन थे। पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिनको भारत रत्न मिला? जवाहरलाल नेहरू थे। मरणोपरांत सबसे पहले किसको मिला था? लाल बहादुर शास्त्री को मिला था। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति जिनको क्या मिला था? भारत रत्न पुरस्कार। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जिसको भारत रत्न मिला? इंदिरा गांधी थी। आगे देख लो भैया, मदर टेरेसा की अगर हम बात करेंगे तो नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया मदर टेरेसा को। खान अब्दुल गफ्फार खान कौन थे? पहले गैर भारतीय, अभी बात बताई थी आपको। भीमराव अंबेडकर कौन थे? पहले कानून मंत्री। ये क्वेश्चन पूछा है, पहले कानून मंत्री कौन थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था? भीमराव अंबेडकर। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका का गांधी, नोबेल पुरस्कार। दक्षिण अफ्रीका का इनको गांधी कहा जाता था और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता था और ये पहले उप प्रधानमंत्री थे जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए इन्हें क्या मिला था? भारत रत्न पुरस्कार मिल गया था। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार ये भी देख लो, वही सेम बात मैं दोबारा से आप लोगों के लिए लिख के लाया हूं जिससे आपको सारी चीजें अच्छे से रिवाइज हो जाएं। एक क्वेश्चन का जवाब मैं बताऊंगा और एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। पहले वर्ष 2024 में कितने लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? बताओ 2024 में तो कितने लोगों को किया गया है बच्चों? 4 लोगों को किया गया है। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इस वाले का आंसर मुझे आप ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो ये वीडियो खत्म हो गई। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी है। और नेक्स्ट तीसरी वीडियो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी बच्चों। ऐसे ही मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको सारे जितने भी इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, जो लेटेस्ट टॉपिक हैं, जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे जाते हैं, उसकी थ्योरी और एमसीक्यू आपको करवाता रहूंगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ये क्लास कैसी लगी है। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।